कोई अगर पूर्णिमा के व्रत के संकल्प उठाए हुए हैं तो एक अलग बात है, लेकिन व्रत का कंसेप्ट कुछ और है, वो समझिएगा पहले। ये भूखे रहने से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। पाकिस्तान सबसे ज्यादा समृद्ध होता फिर तो, या ऐसे देश जो साउथ अफ्रीका के दूर दराज के कबीले हैं, या ऐसे वहां जो आपके फ्लाईओवर के नीचे लेटे हुए लोग हैं जो 4 दिन में 1 दिन खाना खाते हैं, वो तो परमात्मा भाई उनके बराबर में लेटा हुआ होता झोपड़ी में। भूखे रहने से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। अपने दिमाग से निकाल दीजिए इस विचार को आप। ये गलत तरीके से लोगों ने डाल दिया, या तो किसी को खाना हजम नहीं होता था, या किसी के पास खाने की व्यवस्था नहीं थी, या कोई गलत मार्गों से अध्यात्म के किसी मार्ग पर कहीं हठ योग से कुछ और कर रहा था, या कोई नशे पत्ते के चक्कर में भी लगा हुआ था। अब उन्होंने फालतू के फंडे स्टैब्लिश कर दिए। लेकिन जब आप भूखे रहते हैं तो आपका आयु, तेज, ओज, बल, मांस, मज्जा, वीर्य, रज सब घटता है। थोड़े दिन तक व्रत ही रह लीजिए, 25 दिन व्रत रह जाए तो सीधे परमात्मा से भेंट हो जाती है। तो फिर ये आप डिसाइड करें कि क्या करना है। शरीर चलता है ऊर्जाओं से, उसको वैसे ही रखिए। और व्रत का मतलब ऐसा होता है कि आप इतना, हम तो आपको जान के आश्चर्य होगा, हम जितना वर्ष भर में लोग खाते हैं, हम उतना मतलब हम जितना लोग एक महीने में खाते हैं, इतना हम 1 वर्ष में खाते हैं। हमारा तो रोज ही व्रत है। 16-18 घंटे की तो रोज ही फास्टिंग है। 6 बजे से लेकर 2 बजे तक तो रोज ही है। पर अब इसकी नकल मत करने बैठ जाना, मेरा शेड्यूल कुछ और है, मेरी दिनचर्याएं कुछ और हैं। फिर आप जो कैलोरीज भोजन से ग्रहण करते हैं वो हम मंत्रोच्चार से भी ग्रहण कर सकते हैं। वो थी ना माता जी अम्बा देवी की जो उपासक थे, तो पुरुष वो, उन्हें माता जी के नाम से ही जानते हैं हम। वो अच्छे 90 साल के करीब एज हुई उनकी। 60 साल तक अन्न जल पानी ये वो अटरम पटरम कुछ भी ग्रहण नहीं किया, कुछ भी ग्रहण नहीं किया, पानी भी नहीं। आप करके उनके बारे में जानते होंगे बहुत सारे लोग। वो जिंदा रहे। वो दुनिया भर के साइंटिस्ट उन्हें कमरे में बंद करके 4-4 दिन लोगों ने रखा कि इनकी जरा ब्लड प्रेशर नापे, इनका, वो कुछ भी नहीं हुआ उनको। 50-60 साल तक कुछ ग्रहण ही नहीं किया, उसे ग्रहण कर लिया था बस। वो बिल्कुल अंबा जी में ही समा गए थे एक तरह से। और वो बाद में अभी 2012 में या 14 में शायद उनकी डेथ हुई है, 8 में, कब ठीक से मुझे सन याद नहीं आ रहा। पर वो गुजरात के थे, अम्बा, वो माता जी के नाम से प्रसिद्ध थे। बिंदी लगाते थे, वैसी साड़ी पहनते थे, उसी तरह से रहते थे। तो जो ऊर्जाएं आप भोजन से ग्रहण करते हैं वो हम मंत्रों से भी ग्रहण कर लेते हैं, वो हम बाकी चीजों से भी ग्रहण कर लेते हैं, वो शरीर के ऊर्जा के समुच्चय से भी ग्रहण कर लेते हैं। अगर हम बहुत समय तक ना बोलें तो भी हमारे पास बहुत ऊर्जा का भंडार इकट्ठा हो जाता है। अगर हम व्यसन और वासनाओं में अपनी ऊर्जाओं को तिरोहित ना करें तो भी हमारे पास बहुत बल और ओज शेष रह जाता है। तो ये समझने की बात होती है। तो ये भी हम ध्यान में रखें।